नौकरी मिलनी चाहिए। सीधी बात ये है, जितना मुआवजा उन्हें दिया जा रहा है ना दूसरे चरण वाले ने, उतना ही मुआवजा हमें भी चाहिए। देखो जी, हमें मुआवजे के रूप में प्रताड़ित किया गया है, कोई हमें मुआवजा सही नहीं मिला। हम तो ये कहते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी तो कम से कम, प्राइवेट ही तो गवर्नमेंट नहीं देना चाह रहे, तो आप कम से कम अपने घर के खर्चे तो चलाएं। ये मारे डोल रहे हैं, क्रिमिनल बन जाएंगे आने वाले टाइम में जेवर में। अगर पैसा ना होगा तो चोरी करेंगे और क्या करेंगे। अभी तो हमारे ये जो प्लॉट दी गई इनकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई है। रजिस्ट्री भी कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट 99वें साल को क्यों हो, जब हम अपनी ज़मीन दे के आए हैं पूरी, तो हमें तो परमानेंट रजिस्ट्री चाहिए। और मैडम ट्रोल करने की तो बड़ी बात है, क्रेटा वरना तो हमारी शादियों में मिल रही हैं। जेवर एयरपोर्ट जिसे बनाने के लिए सरकार ने 12,000 एकड़ ज़मीन ली है, उसमें से कुछ ज़मीनें किसानों से ली गई हैं और इंटरनेट पर आजकल बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि जिन किसानों को उनकी ज़मीन के बदले मुआवजा मिला है, करोड़ों में है वो मुआवजा, उन्होंने उनके घर बड़े बड़े घर बनवाए, गाड़ियाँ खरीदी और बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया वीडियोस वायरल हो रही हैं। हम आपको भी दिखाते हैं कि सोशल मीडिया वर्सेस रियलिटी क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे घर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं कि यहाँ के किसान को जितना पैसा मिला है उनके बेसिस पर इन्होंने इतने बड़े घर बनवाए, इनकी गाड़ियाँ हैं। अब इसके बाद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि असल ज़िंदगी उनकी क्या है, यहाँ पर उनको क्या मुआवजा सही मिला है, नहीं मिला है, और उनकी क्या डिमांड्स हैं, डेवलपमेंट के सेक्टर में उनकी क्या डिमांड्स हैं, और यहाँ पर क्या चीज़ें वो चाहते हैं कि सुधारी जाए। आइए हमारे साथ ले चलते हैं आपको जेवर की ग्राउंड रियलिटी दिखाने। क्या असली प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है उन सारी वायरल वीडियोस के बाद? यहाँ असली प्रॉब्लम तो यही है कि जो भी वीडियो बनाई थी, पहले तो सबसे पहले ये बता दो, जो कुछ लोगों ने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर जो ट्रोल कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो वायरल कर रहे हैं वीडियो को कि सोने का कटोरा दे दिया जा लोगों को कि ये भीख भी उसी से मांगेंगे, तो ऐसा कुछ ना है। ये थोड़ी सी हंसी मजाक थी। इस बच्चे ने, जो हमारा भाई है छोटा, इसने छोटी सी मजाक किया था कि मतलब कि ये फ़ोन में करंट आता, ये आईफोन जो बोल रहे हैं कि EMI वगैरह पे कोई ना खरीदे यहाँ पर। ये तो आईफोन वाले वायरल भैया हैं। आप ही के फोन से करंट आता है ना? करंट वरंट कुछ ना, मैंने मजाक में बोली, जो भी बात बोली बस ऐसे ही, ठीक है। तो ये बात सच है कि जब सरकार ने ज़मीनें ली थी मुआवजे में, लोगों को यहाँ पे 5-5 करोड़ रुपए मिले थे, 2.5 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन घर बनवाने के बाद, गाड़ियाँ वगैरह लेने के बाद अब उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। हाँ, ये बात तो रोजगार नहीं है, इस बात सच है। बाकी पैसा आया था, मकान भी खरीदा लोगों ने, जमीन जायदाद भी खरीदी है, ऐसा कुछ नहीं है कि रोजगार की परेशानी है भाई। जिसके पास गाँव में 10 बीघा थी ना, जिसे 10 बीघा का मुआवजा मिला, आज उसने 100 बीघा कर लिया और बढ़िया मकान बना लिया। पैसा कोई बंद तो ही रहेगा, पैसा खत्म होना ही, 100 बीघा खेत खरीद लिया। उन्होंने मोनेटाइज के बारे जो हमने क्लिप जो बोली वो क्लिप तो काट दी, जो हमने ये बताई कि समस्या का जो वहाँ एयरपोर्ट में अब जो दूसरा चरण जा रहा है वहाँ पर जो मुआवजा मिला वो सेम मुआवजा हमें चाहिए, वो छोड़ के नहीं जो हमने हंसी मजाक में इसने वीडियो जो बने वो अपने मोनेटाइज के बारे वो वीडियो छोड़ दी उन्होंने। आपके हिसाब से जितनी ज़मीनें ली गई हैं उसके हिसाब से मुआवजा आपको लग रहा है कि सही मिला है आप लोगों को, या ज़्यादा मिलना चाहिए था? बहुत कम मिला है, सेम रेट मिलना चाहिए था। अब तो देखो भाई, एयरपोर्ट बनना तो सेम बनना, तो हर किसान को सेम रेट मिलना चाहिए। पहले चरण वाले को 20-95 दे दिया, आपको इनको 45-50 लाख दे रहे हैं अब दूसरे चरण में। यूँ क्या तरीका, हमें भी 45-50 दो। आपने बताया था कि यहाँ पर एयरपोर्ट में जब ज़मीनें आप लोगों से ली गई थी तो आप लोगों को वादा किया गया था कि आप लोगों को एयरपोर्ट में नौकरी भी मिलेगी। वादा करा नौकरी का, लेकिन एंट्री ना आज एयरपोर्ट में 100 किलोमीटर तक एंट्री ना है। अगर है यहाँ जेवर विधानसभा से अगर दूर की सीमा लगाई जाए, जैसे मथुरा के लोगों की भी नौकरी ना है, मजदूर की भी नौकरी ना है यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर। ये कहते हैं ना कि एजुकेशन ना है बंदे के अंदर, तो भाई मजदूरी तो करेगा, मजदूरी के लिए भी ना है यहाँ पर। सुन तो लो, मजदूरों के लिए भी जेवर के लोगों को जगह ना है वहाँ पर। कानपुर के जाएंगे लोग तो उनको नौकरी मिलेगी। मेरे चाचा हैं, बीटेक कर रखी है, MBA कर रखी है, MA कर रखी है, BBA कर रखी है। एयरपोर्ट में एंट्री ना, नोएडा जाके 12-12, 13-13 हज़ार रुपये की ड्यूटी कर रहे हैं वे। ऊपर से ठेकेदार खा रहा हो 8-8, 10-10 हज़ार रुपया ने, पीछे से 20-22 हज़ार मिल रहे हैं। कौन सा ठेकेदार? अरे मतलब जहाँ पे वो ड्यूटी करते हैं जिस कंपनी में।
तो और आप लोगों को क्या समस्या है? वो जितनी सारी वीडियोस वायरल हो रही है उसमें बहुत सारी आप लोगों ने से बताया कि बहुत गलत एंगल आप लोगों को ट्रोल भी किया जा रहा है उन सब चीज़ों के लिए। आप अभी सरकार से आप लोगों की असल मांग क्या है, चाहे वो रोज़गार के बारे में हो, चाहे ज़्यादा मुआवजे के बारे में हो, या और भी चीज़ों के बारे में हो, तो वो आप बता सकते हैं। असल मांग तो ये है कि यहाँ के जो युवा हैं इनको नौकरी मिलनी चाहिए, या किसी भी तरीके से 10 या 15-20 हज़ार रुपए की कम से कम सैलरी तो हो। ये जितने भी यहाँ पर जनता है, यहाँ पर ये बेरोजगार है, पढ़े लिखे भी हैं, ऐसी बात ना है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और इनको नौकरी ना है किसी प्रकार से। इनको 15,000 रुपये की नौकरी लगाने को तैयार ना जेवर विधानसभा में। देखो जी, हमें मुआवजे के रूप में प्रताड़ित किया गया है, कोई हमें मुआवजा सही नहीं मिला। जो हमसे वादा किया गया था कि जो पहले चरण को मुआवजा मिलेगा वही दूसरे या तीसरे चरण को मिलेगा, लेकिन उनको मुआवजा डबल दिया जा रहा है, हमें कुछ नहीं मिला। प्लस हमारे पशुवाड़े जो देने थे, किसान आदमी है, वो पशुवाड़े आज तक नहीं मिले। जो हमारे शिक्षित युवा हैं उनके लिए नौकरी का वादा किया था, किसी को नौकरी नहीं है। उधर मैंने 2-4 लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि पहले चरण में उनको मुआवजा मिला नहीं, आखिरी चरण में आके मिल रहा है, तो वो भी बहुत कम पैसे आ रहे हैं उस चीज़ को लेके। हाँ, बहुत उसके बहुत कम, जैसे किसी ने आपत्ति लगाई थी तो उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है, और उनको मिला भी है तो कुछ अधिकारी खा जाते हैं, कुछ वकील खा जाते हैं, वो ना के बराबर मुआवजा उनको मिला है। किस बात पर आपत्ति दिखाई थी उन्होंने? आपत्ति दिखाई थी हमारा मुआवजा कम है, हमें सर्किल रेट का मुआवजा नहीं मिला, और हमारे गांव थे उनको शहरी कर दिया गया रातों रात, जबकि हमारे गांव थे। ये हमने हाई कोर्ट में भी अपील करी थी, लेकिन सरकार ने नहीं माना, और हमसे वादा किया था कि जो पहले चरण को मुआवजा वही उनको मिलेगा, लेकिन अब उनको डबल मुआवजा, हम वही 20 लाख का मुआवजा हमारे लिए। यहाँ पर जो बड़े बड़े घर बना लिए लोगों ने, उसके बाद से इसको गाँव कंसिडर करना लोगों ने थोड़ा कम कर दिया है ना। न घर क्या बना लिए, घर जो जमीन का पैसा मिला था उनके मकान बना लिए। अब मान लो हमारे 4 बच्चे हैं, 50 मीटर मात्र हमें जगह मिली है, तो उस 50 मीटर में क्या करें? उसका घर ही ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल ऐसे ही बनाया है, उसका क्या करें? अभी तो हमारे ये जो प्लॉट दे गए इनकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई है। रजिस्ट्री भी कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट 99 साल को क्यों हो, जब हम अपनी ज़मीन दे के गए हैं आए हैं पूरी, तो हमें तो परमानेंट रजिस्ट्री चाहिए। सरकार बोल रही है कि 99 साल का एग्रीमेंट होगा, हम इस पर राजी नहीं है। 99 साल का हमें परमानेंट रजिस्ट्री चाहिए। तो अभी जो मुआवजे मिले उसके बाद किसी के पास, जैसे पुरानी वायरल वीडियोस में था कि रोजगार नहीं है लोगों के पास, जिनकी वीडियो वायरल हुई थी हम लोगों ने उनसे भी पूछा तो वो कह रहे कि हम अभी बिजी हैं, हम अभी बात नहीं करेंगे। तो क्या मजाक वाले वो तो बेकार के लोग हैं जी, जो इस बात की बातें करते हैं वो तो बेकार है, वो वाहियात और आवारा लोग हैं। वो जो कमाने खाने वाला आदमी वो कभी वायरल हंसी मजाक ना करेगा। हम हैं किसान हैं, हम परेशान हैं। तो क्या ये बात सच है कि उन लोगों के पास भी रोजगार नहीं है? उन लोगों ये बात सच है, उनके पास कोई रोजगार नहीं, वो वाहियात है, बिल्कुल बिल्कुल खाने खराब है, वो गुस्से में कह रहे हैं इस बात को। बिल्कुल आप देखो ताश खेल रहे हैं यहाँ पे, कोई रोजगार यहाँ पर नहीं है। जैसा सारी वीडियोस में हमने सुना था कि जो मुआवजे का पैसा मिला है उन्होंने घर बना लिए, गाड़ियां खरीदी, और लोगों के पास जब पैसे कम पड़ गए तो वो लोग गाड़ियां बेच के अभी अपना चला रहे। तो क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच है। जो गाड़ियाँ खरीदी कुछ शादी में मिल गई थी मुआवजे की चमक में, बाकी किसी ने लोन करा के वो कुछ बिक गई, कुछ खिंच के जा रही हैं, और जो मुआवजा मिला था उसके मकान बना लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। और कुछ बच्चों की भी वीडियो वायरल हो रही थी कि यहाँ पर वो सबसे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे मैनेज हो रहा है? वो अच्छी फैमिली से हैं। नहीं, 2-4 बालक तो सबके अच्छे पढ़ रहे हैं। 2-4 बच्चे वो पहले भी पढ़ते थे, 2-4 बच्चे 10-20 गांव के पहले भी पढ़ते थे। पहले भी पढ़ते थे, जो गांव के ग्राम पंचायत में रहते थे वो पहले भी पढ़ते थे, वो अच्छी फैमिली से पहले से ही है। जो ये नया युवा पैदा हुआ ये कहाँ जाएगा? इनको ना कारोबार ना कुछ, गवर्नमेंट की नज़र ही ना है। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट डाल रखा है, यहाँ पे जेवर का नाम हटा दिया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जेवर की कोई रास्ता नहीं है, जेवर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी महंगी है। बस सीधी बात ये है, जितना मुआवजा उन्हें दिया जा रहा है ना दूसरे चरण वाले ने, उतना ही मुआवजा हमें भी चाहिए। हमें 20 लाख प्रति बीघा दिया गया हो, जबकि हमें 45-50 ही चाहिए। क्यों? यहाँ पर देखिए, यहाँ ग्रेड के ये कैलाश हॉस्पिटल है, सांसद जी का एरिया है, विधायक जी का भी एरिया है। भाई यहाँ पर किसी प्रकार का रोड देखिए, रोड से आए हो आप, जिस रोड से गड्ढे वगैरह देखो कितने हैं। जेवर में कोई डेवलपमेंट है क्या? क्या कोई बड़ा रोड है? 5 मिनट में चौराहे पर जाम लग जाता है, क्या करे आदमी? जाम ना खुले फिर। कॉलोनी में तो इतने बड़े बड़े रोड दे दिए, बाहर निकलने के लिए छोटा सा रोड है, बिल्कुल चक रोड पे। और कॉलोनी में इतने चौड़े चौड़े दे दिए हैं, निकल के कहाँ कर जाएंगे? जाम लग जाता है इस रास्ते पे आए हो तुम। तो ये जितनी भी समस्या हो रही है, आप लोगों ने कभी विधायक जी, सांसद जी तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की? विधायक जी के आते ना है यहाँ पर, विधायक जी भी आते हैं। हमारे मजाक बना के ले जाए, जैसे यहाँ पर मीडिया ने मजाक बनाया, उसने बताओ सही वीडियो दिखाई है एक भी? बताइए, एक भी दिखाई? उसने मजाक बना दिया हमारी वीडियो उनको, और क्या करा उसने? अपनी मोनेटाइज के हमारे हंसी मजाक की वीडियो चला दी,
मतलब उन्होंने आपने सीरियस प्रॉब्लम बताई, लेकिन आपका कहना है कि उन्होंने मजाक में बना के बहुत सारी चीजें एडिट भी हो गई थी उस चीज में। आधी से ज्यादा वीडियो एडिट कर दी उन्होंने हमारी भाई। 2-4 वीडियो जो मजाक की वो लगा दी और मोनेटाइज होने के चक्कर में कर दियो काम। समस्या ही वो एक भी ना दिखाई उनने, पहले वाले ने। और भी समस्या आप लोगों ने बताई इन सब चीजों के अलावा? आपको समस्या बताई गई है ना, वही समस्या उनको बताई, एडिट करके उन्होंने हंसी मजाक ही लिया है सारा। अब ऐसा भी तो हो जाता है, अब हम तुम सबके साथ में खड़े हुए हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। उनकी वीडियो उन्होंने क्लिप कर ली, उनको एडिट सुरक्षा के नाम पे बहुत बड़ी समस्या है जो हमें यहाँ बसाए गए। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है कि बाहर के लोग आते हैं पड़ोसी गांवों के, वो यहाँ के दादागिरी दिखाते हैं, रात को हमारे गेटों को तोड़ देते हैं और बदतमीजी करते हैं यहाँ पर आकर के। दारू पी कर आते हैं, दारू पी के आते हैं, जबरदस्ती दुकान खुलवाते सुरक्षा के नाम पर हम बिल्कुल जीरो हैं, बेकार हैं और दबाव महसूस करते हैं कि हम बाहर के बसे हो। यहाँ के लोकल आदमी हमारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं, कॉलोनी के गेटों को तोड़ते हैं। तालो मार दे में गेटन में, ताले न तोड़ दे रात को आके। गेट तोड़ दिए ये गेट है सामने वाला, ये 2 बार वेल्ड करवा दिया दरोगा ने, दोनों बार तोड़ दिया रात में। कितने दिन से चलता आ रहा है? जब से आ रहा है, जब से हम यहाँ कॉलोनी में बसे हैं। जब से यहाँ बसे हो तभी से चलता आ रहा है ये 2021 से। तो उस पे कोई कार्रवाई नहीं की किसी ने? कार्रवाई ना हो कि जो जितनी भी आप लोगों को ज़मीनें आप लोगों की ली गई है, मुआवजा उस वक्त आप लोगों को कम ही मिला है। तो जितना मुआवजा आप लोगों को मिला है, क्या उतना आपको पहले बताया गया था या उससे ज़्यादा बताया गया था कि हम लोग इतना देंगे? लेकिन बताया गया था, हमको ये बताया गया था कि जो हम आपको अब मुआवजा दे रहे हैं, उसी हिसाब से जो दूसरा चरण होगा उसका भी मुआवजा उतना ही देंगे, और अगर उनको बढ़ के दिया जाएगा तो तुम्हें भी बढ़ा के दिया जाएगा। ये चीज़ बोली गई थी आप लोगों को? किसने बताई थी? ये हमारे शासन प्रशासन के लोगों ने सभी ने बताई थी ये बात। डीएम एसडीएम कमिश्नर सब ने बताई थी। लेकिन दूसरे चरण पे लोगों को मुआवजा ज़्यादा मिल रहा है, आप लोगों को नहीं मिल रहा ना? हमें नहीं मिल रहा, हमारी कोई सुनी नहीं रहा। यहाँ ये जो घर बने हुए किन किन लोगों के हैं ये घर? ये गाँव वासियों के जो गाँव शिफ्ट करें उनके सब परिवार वालों के। तो एक घर के अंदर हमें झलक मिल सकती है आप लोगों की? हाँ, ये रहा झलक, आ जाओ, ये रहा घर। जैसे इंटरनेट पे हमने देखा था कि यहाँ पे किसानों के काफ़ी बड़े बड़े घर हैं, तो उनमें से एक घर की झलक अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ। ये है असलियत उन किसानों की जिन पर ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें मुआवजे में जो पैसे मिले हैं, उन्हें 4 मंजिले मकान बनाए, 5 मंजिले मकान बनाए। इस एरिया में 4-5 मंजिले मकान बहुत कम है, बाकी ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये यहाँ की असली रियलिटी है। जिस टाइम पर हमें मुआवजा मिला था और हमारी जनगणना शुरू हुई थी, तो हमारे मान लो कोई बच्चे जो 17 साल 18 साल से नीचे थे उनको कुछ नहीं मिला, और 18 साल होने के बाद उनकी शादी हो गई, 50 मीटर का प्लॉट, उसमें उन बच्चों को कहाँ रखें हम? उन बच्चों को हम कहाँ रखें जो उस टाइम पर 17 साल के थे, 16 साल के थे, 15 साल के थे, उनको अब कहाँ रखें हम? और मात्र 50 मीटर है। अब इस मकान में 4 बालक कैसे रह सकें शादीशुदा? या में कमरा ही 2 हैं टोटली। अब ये है कि एक बात ना, बेचारे अपने किराए पे गुजारा कर रहे हैं, कहीं बाहर रह के किराए पे गुजारा कर रहे हैं। किसी ने कहीं मकान किराए पे ले रखा, किसी ने कहीं पे। इसमें तो 2 रह सकते हैं, एक ऊपर की मंजिल में, एक नीचे बस। जेवर विधानसभा की जो जनता है ना, जेवर छोड़कर दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, बल्लमगढ़ वहाँ पर जाकर नौकरी करती है। 15 से 18 हज़ार रुपये महीने मिलते हैं, जहाँ की महीने में करीबन 5 से 7 बार वो चक्कर लगाते हैं, तो 200, 300, 500 रुपये तो खर्च हो जाते होंगे आने जाने में उन लोगों के। तो बचता क्या उनके पास? 13 से 14 हज़ार रुपये बचता है। 13 से 14 हज़ार रुपये में अपने बच्चों को खिलाए या खुद खाए या क्या करे, कहीं बाहर भीतर अपने रिश्तेदारों में जाए, इनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। किसी तरीके का बजट नहीं बच पा रहा इनका। आपने जो बताया था कि एयरपोर्ट बनने के बाद जो वादा आप लोगों से किया गया था कि बच्चों को नौकरी दी जाएगी, तो उसके लिए कुछ भी अभी तक से ऊपर से आया है आप लोगों के लिए? कुछ भी हिंट आया हो, कुछ भी बात आई हो ऊपर से? अभी तक किसी भी तरीके का भी ऑप्शन नहीं मिला उन्होंने, ना ही अथॉरिटी कोई ऑप्शन दे पा रही है और ना ही किसी प्रकार का अभी तक आश्वासन ही मिल रहा है। 6 से 7 साल हो गए आश्वासन पे ही टिके हुए हैं ये लोग। जिसके पास जैसी एजुकेशन थी उसको उस हिसाब से नौकरी देने की वादा करा, और जो बच्चे मिस्त्री हैं, जैसे जाली गेट फैब्रिकेशन, जो बच्चे मिस्त्री हो उनको उस हिसाब से, जो ट्रैक्टर चलाते उनका ट्रैक्टर लगाने की जिम्मेदारी ली थी, जो जेसीबी हैं जिनके पास उनकी जेसीबी चलवाने की जिम्मेदारी ली थी एयरपोर्ट में। लेकिन
कोई भी कैसी भी सुनवाई ना है। अब यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर आ रहे हैं और जैसे कि एयरपोर्ट में बड़े बड़े उद्योगपति अपनी गाड़ियाँ लगा रहे हैं, अपने ट्रैक्टर लगा रखे हैं, बस लगा रखी हैं। मुंबई की पार्टियाँ आती हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन के सारे जितने भी काम हैं मुंबई की पार्टियाँ देखती हैं, कोलकाता, इंदौर, मतलब अदर स्टेट की। अपने जेवर विधानसभा के लिए कोई कारोबार नहीं है, किसी भी जनता के लोगों के लिए। जो उद्योगपति हैं 1-2% होंगे शायद उनको सपोर्ट मिल रही हो अंदर के लिए एयरपोर्ट की, पर यहाँ किसी प्रकार की कोई सपोर्ट नहीं है लोगों को। हम तो ये कहते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी तो कम से कम, प्राइवेट ही तो गवर्नमेंट नहीं देना चाह रहे, तो आप कम से कम अपने घर के खर्चे तो चलाएं। ये मारे डोल रहे हैं, क्रिमिनल बन जाएंगे आने वाले टाइम में जेवर में ही। अगर पैसा ना होगा तो चोरी करेंगे और क्या करेंगे। यहाँ जो ये जो इतने बड़े बड़े घर दिख रहे हैं, इनके अलावा तो बाकी जितने घर हैं मुझे लग रहा है कि ऐसे ही हालत में है सारे के सारे। तो ये मुआवजे वाली बात जो आप लोग रख रहे हैं, काफ़ी हद तक आप लोग अपनी मन की बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। आप सबका इन टोटल कितना लगता है, कितनी बीघा ज़मीन आप लोगों से ली गई होगी सबका मिलाकर, अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो? 1300 कुछ हेक्टेयर ज़मीन थी जी। बात यह है दरअसल यहाँ हमारे गांव में जो आरआर बसी हुई है, ये 30% लोगों के पास ज़मीन थी, उनका गुजारा ठीक है। और जो गरीब लोग थे जो भैंसन से अपने इनसे गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए ये वादा किया गया था जी पसवाड़ा भी देंगे उन लोगों के लिए। अब वे बेचारे मजदूरी, उनकी देखो कंडीशन, झोपड़ी पड़ी हुई है। और जिनके पास 30% ज़मीन थी उन्होंने अपने मकान बना लिए, ज़मीन भी खरीद ली और उनका बढ़िया बिजनेस चल रहा है। और पहले जो वीडियो में मकान दिखाए गए उनके पास ज़मींदार लोग थे। इस गली में आर पार देख लो आप, इन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, पसवाड़ा का वादा था। देखो भैंस पाल रहे हैं, मजबूरी है इनकी, क्या करें। इनके लिए कुछ योगी तक हमारी बात पहुँचा के इनके लिए कुछ ना कुछ हो जाए और बेहतर है। देखो मुआवजा दोबारा दियो जावे, यो हमारी मांग है, बहुत तगड़ी मांग है, क्योंकि तो अपना गुजारा कर ही रहा है। लड़का हमारा 18 साल का, अनुका 15 साल का, उसको मिला ही ना कुछ भी। हमारा प्लॉट ना दिया जी। आपकी ज़मीन गई थी मुआवजे में? हाँ, हमारी भी ज़मीन गई थी, हमारे मकान भी गए थे, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा भी प्लॉट नहीं दिया है। ये दूसरे के प्लॉट में आपकी कितनी ज़मीन गई थी एयरपोर्ट के लिए? हमारी समथिंग 4 बीघा ज़मीन गई थी। क्या काम करे तो बताना ना। हम मेहनत मंजूरी करें, मेहनत मजदूर आ करता है, अपने पेट पाल रहा है और प्लस में घर का किराया भी दे रहा है जिसके घर में रह रहा है। ऐसी सिचुएशन है इन बालकन की। अभी तक आपको एक भी प्लॉट असाइन नहीं किया गया, मुआवजे का कुछ मिला है आपको पैसा? 86,000 रुपये मिले थे बस मुझे, तो उसके बाद में प्लॉट नहीं दिया मुझे उसने। ये आपको 18 साल का नहीं लग रहा है? ये आप मुझे बताइए, 2 बच्चे हैं इसके? ये 18 साल के हैं? 18 साल प्लस है, 22-23 साल का है। इसको प्लॉट के चक्कर में अगर 18 साल से कोई कम उम्र का होगा उसको प्लॉट नहीं मिलता, ये बताया अथॉरिटी ने। अब ये जो 18 के 25 साल की उम्र है इसकी, तो 18 साल का नहीं लग रहा हूँ, मेरा भी प्लॉट नहीं आया है, मेरा खुद का भी प्लॉट नहीं आया है। मैं खुद पापा के प्लॉट में रह रहा हूँ, जबकि मैं भी शादीशुदा हूँ। आदरणीय विधायक, उनके पड़ोस में 1 किलोमीटर आगे तिरथली गांव पड़ता है, वहाँ पर कुछ कंपनियां आई हुई हैं। अगर किसी प्रकार से वहाँ भी नौकरी मिल जाए, यहाँ के ये बच्चों को, स्टूडेंट भी हैं काफ़ी यहाँ पर और पढ़े लिखे बच्चे हैं, वहाँ नौकरी मिले। काफ़ी कंपनियाँ हैं, डेवलपमेंट हो रहा बहुत बड़ा। जेवर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ जेवर में, किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं है जेवर में। मात्र यही है कि यहाँ पर प्लॉट देखा, 2 लाख रुपये गज, 1.5 लाख रुपये गज यहाँ बिक गया, बस जेवर का नाम चल रहा है इस बेस पे। और कोई कारोबार नहीं, महंगाई बेतुकी हो चुकी है यहाँ पर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाने की भी मांग है आप लोगों की यहाँ पर? कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज? यूनिवर्सिटी, मेडिकल, सब चीज़ देंगे आपको। बिल्कुल चाहते हैं हम, तो बिल्कुल चाहते हैं हमारे यहाँ का युवा आगे को बढ़े, कुछ ना कुछ तो करेगा। कुछ नहीं है, बच्चे पार्क में खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, घरों में गेंद जाती है, फिर लड़ाई होती है, शीशा वीसा फूट जाते हैं मकान वालों के। यहाँ पर ये आरआर कॉलोनी बसाई गई है, इतनी बड़ा डेवलपमेंट है, ये भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ भी कोई बड़ा स्टेडियम हो, जो बच्चे आगे को बढ़े, उनका दिल इतना आक्रोश हो, बड़ा होवे, जो एक तो निकले बंदा कोई स्पोर्ट्स में किसी भी प्रकार से, कहीं से हमारा जेवर का नाम तो खड़ा हो। युवा पीढ़ी के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी बची हुई है यहाँ पर। बहुत सारी, क्या सारी बची हुई हैं, कोई भी कुछ भी ना है, ना स्कूल है, ना मेडिकल है, ना कुछ ना है। आप लोगों को अभी तक ये भी नहीं बताया गया कि प्लॉट कब तक आप लोगों को मिल सकता है, कब तक अंदाज़ा है मिलने का? ना कुछ ना पता मैं। मैडम देना ही नहीं है तो बताएंगे क्या, जब देना ही नहीं है। देखो पशुपालन के लिए बताया था कि पशुपालन भी मिलेगा, तुम्हें जैसे गांव में रह रहे हो वैसे ही रहोगे, और उसका भी नहीं मिला है। और ये जो पार्क है, इसमें बरसात होती है, पानी भर जाता है, इसमें पार्क भी बहुत नीचे नीचे है हमारे। अब हर किसान 100 बीघा को जोता थोड़ी रहे, कहीं पे 10 बीघा भी है गाँव में।
तो 10 बीघा वाले ने लोगों पे तो जमीन ही नहीं, वादो करोगे हो जी पसवाड़ो देंगे, भैंस कट्ठा पाल के नहीं गुजारो कर लेते। और ये तो शुक्र है कि रजिस्ट्री ना हुई है, अन्य कम से कम भी 70% लोग यहाँ से मजदूर हैं, वे गांव में ही प्लॉट बेच के भग जाएंगे। क्यों भगेंगे? पसवाड़े को उनके पास कोई रोजगार ही नहीं है। मसले ये है 30% लोगों के पास जमीन थी। 10 रुपये यूनिट है बिजली। 99 साल बाद ये कहाँ जाएंगे कॉलोनी के लोग? मैं तो ये सोच कर कहता हूँ 99 साल के भगेंगे और कहाँ करेंगे ना। तो प्लॉट में लड़का हमारे पता 4-5 लड़का कहाँ रखूँ 50 मीटर के ना। यहाँ पर और भी बातें हो रही थी कि लोगों के पास आईफोन है, लोगों के पास महंगे एंड्रॉयड है। तो अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये है रियलिटी इनकी। मतलब आईफोन तो देखो जी एक शौक है चलाने को, पब्लिक ने फोन ले लियो तो कोई बात ना, आईफोन को मसलो ना है। इंसान की छोटी मोटी ख्वाहिश तो होती है, कोई आईफोन इतनी बड़ी बात नहीं होती। 60-65 हज़ार का, 40 हज़ार के 50 हज़ार का आईफोन 50 से 60 हज़ार रुपए की कीमत का आईफोन आता है। अगर आदमी के पास कुछ इंसान के पास अगर थोड़ा सा पैसा आगे बढ़ के आ जाता है तो वो अपने सपनों को भी थोड़ा पूरा करने की कोशिश करता है। हो सकता है उनके सपने भी ऐसे हों। आईफोन खरीद लिया तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना। मैं 2014-15 से आईफोन चलाता आ रहा हूँ, कोई और फोन भावी नाम हो, चाहे टूटे चलाऊंगा आईफोन ही। तो एक मतलब यूँ थोड़ी है कि मैं मुआवजे में फ़ोन ले रहा हूँ। 2014 में तो मुआवजा भी ना मिलो, 6 था मेरे पास जब। आज भी घर पड़ा है बंद, ला के दिखा सकूँ। तो मतलब आपका कहना है कि जो इंटरनेट पर चीज़ें वायरल जा रही हैं वो थोड़ी गलत तरीके से जा रही हैं? अरे वे कर रही ठीक है, करन दो। हमारो कहा ऐसी बात है, बात यूँ है, हमें मुआवजा सच्ची माच बहुत कम दिया गया हो। हमें 40-45 लाख रुपए बीघा मिलना चाहिए दोबारा। वे जो कर रहे हैं करन दो उन्हें, ठीक है। और रही बात लोग तो ये जो नु कह रहे हैं सोने को कटारा देंगे जब भी भीख मांगे, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ एक बार आके देख लें सिस्टम कैसो है, पता चल जाएगी किसके हाथ में सोने का कटारा और कौन भिखारी है। जो ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये आके देख लें एक बार, ठीक है। ये जो मैं इंस्टाग्राम पे जो वो थी जो पहले आए थे, नाम नहीं लेता, बाकी हमें इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। हमें ये ही नहीं पता था कि हमें इस सोशल मीडिया पे हमें ट्रोल किया जाएगा। ये गलत तरीका है ट्रोल करने का। अगर जो हमारी सच्चाई थी वो सच्चाई बतानी चाहिए थी, ये नहीं कि हंसी मजाक छोटी मोटी क्लिप बना कर एडिट करके उनको भेज दिया। तो उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो छोटा मोटा जो क्लिप बनाई है उसको अपनी रिपोर्ट सही तरीके से लगाएं और आगे कभी यहाँ पर आएँ तो सच्ची न्यूज़ दिखाओ तो बेहतर है। ना सिर्फ उन लोगों की जिनकी मुआवजे की मांग है, बल्कि यहाँ पर बच्चों की भी काफ़ी डिमांड्स हैं डेवलपमेंट्स को लेकर। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनसे कि उनकी क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं, इस एरिया में डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए। मैम जैसे कि आपको पता है डेवलपमेंट हुआ है इस आरआर में, मतलब पार्क में जो भी हम क्रिकेट खेलते हैं, पिच बनाई है, जो गवर्नमेंट के आते हैं सफाई के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा हमको परेशान करते हैं। ग्राउंड भी नहीं है, खेले तो खेले किधर, आप ही बताइए। वैसे भी बहुत बच्चों को बहुत ही शौक है यहाँ क्रिकेट का, लेकिन ग्राउंड ही नहीं है, कहाँ खेले। कहीं घर में बॉल चले जाती है तो वो लड़ते हैं। सरकार से अनुरोध है बस क्रिकेट ग्राउंड चाहिए, बस इस चीज़ में हमको इतना कहना है। यस, पिच भी बनाते हैं तो वो लड़ते हैं कि हाँ खोद दिया, ग्राउंड खोद दिया। बिल्कुल, अगर हल्की सी घास दिखा दी तो आप कहते हैं कि खड्डा खोद दिया ग्राउंड पार्क में। बस हमारा इतना ही कहना है। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई मांग है आपकी? अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, उस यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और कॉलेज होने चाहिए, बस इतना ही। अच्छे स्कूल होने चाहिए, कॉलेज भी है, सभी हैं जी यहाँ पे। किसी चीज़ की कोई कमी ना, बढ़िया हॉस्पिटल है। पर सरकार ने तो ना दिए। अरे तो पहले जब डेवलपमेंट जब तो तुम यहाँ भेजी यार। बिल्कुल। जो ये ट्रोल वाली बात चल रही है हमारी सोशल मीडिया पे, क्या गाड़ी ले ली, फलानो ले लियो, ढिकानो ले लियो। गाड़ी अगर आरआर कॉलोनी के अंदर हमसे ज़्यादा गाड़ी काई पे निकल जा, दादा हर मेरे 4 भैया, चारों भैया से ज़्यादा गाड़ी काई पे निकल जा तो हमसे आके मिल लियो। लेकर फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो एन हर गाड़ी है। क्रेटा मेरे खुद के नाम है, एन इनके नाम है, बलेनो इनके नाम है, ठीक है। ट्रोल करने से गिलेंजा ये रही सामने खड़े तो और मैडम ट्रोल करने की तो बड़ी बात है, क्रेटा वरना तो हमारी शादियों में मिल रही हैं। मजाक हम 4 भाई हैं, हम चारों की शादी में मिली है। इनोवा क्रिस्टा मिली है अभी भाई की शादी में पिछले महीने। मेरे भाई की शादी में इनोवा सबसे बड़ा यहाँ बेरोजगारों को क्रेटा मिल जावे, जो कह रहे हैं ना कि हमारे पे इतना आयु है वो है, ट्रोल कर रहे हैं। सोने का कटोरा ले लो तो भी भीख मांगेंगे। उन्हें मैं बताना चाह रहा हूँ अपने हिसाब किताब क्या हम तो बड़े लैंड लोड निकल जावे तो हमसे आके मिल रहे हैं एक बार, हम उन्हें इनाम देंगे अपनी तरफ से। फिर
तो ये थी ग्राउंड से आई वो कुछ आवाज़ें जो दर्शाती है रियलिटी उन वायरल वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, रियलिटी उन चीज़ों की जो जेवर में रहने वाले लोग असल में फेस कर रहे हैं, और रियलिटी उन मुआवज़ों की जो लोगों को मिले हैं जिनकी ज़मीनें एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन के लिए ली गई हैं सरकार द्वारा। बहुतों का कहना है कि उन्हें मुआवजे के हिसाब से सही रकम मिली, बहुतों का कहना है कि उन्हें मुआवजे के हिसाब से कम रकम मिली, और बहुत कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाह रहे हैं कि उनकी मुआवजे की रकम और बढ़ाई जाए, उन्हें और एक्स्ट्रा रकम दी जाए, क्योंकि पहले अंतरकाल में जो ज़मीन थी उसे 20 लाख रुपए बीघे में सरकार ने खरीदी। अब जो ज़मीनें जा रही हैं वो 40 से 45 लाख रुपए बीघे में सरकार खरीद रही है। लोगों की मांग इस पर बढ़ गई है कि हमें और मुआवजा दिया जाए। बहुत सारे लोगों ने मुआवजे के पैसों से 4 मंजिले मकान खड़े किए, बहुत सारी गाड़ियां खरीदी, और अब एम्प्लॉयमेंट के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहाँ के बच्चे, उनकी डिमांड है वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाना, क्रिकेट स्टेडियम बनाना, और खेलने के लिए और लोगों के रहने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना। इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने वो सारी रियलिटी कैप्चर की है जो सोशल मीडिया पर उतनी नहीं दिखाई जा रही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं तनीषा वर्मा, दी एज।